सकता हूँ। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई लप्पू प्रधानमंत्री मुझे लगता है। प्रधानमंत्री है तो सचिन वाला डायलॉग आप यहाँ कर रहे हैं। जो भी है वही। 2024 में जो चुनाव होगी लोकसभा की, तो उसमें किसकी सरकार बनेगी? मोदी की सरकार बनेगी। मोदी ही क्यों? एक साइड तो राहुल गांधी भी हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा कौन सा काम अच्छा लगा कि आप 2 टर्म मोदी जी का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार बने? आम आदमी सुरक्षित है, आम आदमी गुंडा राज खत्म हो चुका है। मतलब कांग्रेस की सरकार में गुंडा राज थी, आम आदमी सुरक्षित नहीं था। वास्तव में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इन 10 सालों में बहुत अच्छा किया। गुंडा राज जो हुआ है, गुंडा राज बचाया है। कांग्रेस वाले लोग गुंडा राज करते थे, गुंडागर्दी करते चैन स्नैचिंग सबसे ज्यादा मामले आगे ठड़ा में चैन स्नैचिंग जो है, लड़कियां सेफ नहीं थी यहाँ। रात में आजकल लड़कियां यहाँ अल्फाटू में भी 12 बजे लड़कियां घूमती है। 10 साल पहले ऐसा कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ लड़कियां अनसेफ। नमस्कार, मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आप फिर से देखना चालू कर चुके हैं लाइव एक्सपोज, और हम हैं यूपी में, और ये बाबा की नगरी मानी जाती है। और हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसको लेकर यहाँ पे हम रिव्यू लेने पहुंचे हैं कि 5 राज्यों में बीजेपी की 3 जगह सरकार बन चुकी है, और ये जगह है जो बाबा की नगरी कही जाती है। तो आखिर में 2024 का जो इलेक्शन होगा प्रधानमंत्री का, लोकसभा का, तो उसमें किसकी विजय होगी? एक तरफ इंडिया अलायंस है तो एक तरफ एनडीए है, तो आखिर किसकी सरकार बनेगी? तो तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि 2024 में जो चुनाव होगी उसमें किसकी सरकार बनेगी। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम राहुल बैसला है भैया। मेरा नाम राहुल बैसला। आप कहाँ से? यहीं से हैं? मैं गिरनोड़ा से हूँ। अभी देखे होंगे कि 5 राज्यों में इलेक्शन हुई थी, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। तो क्या लगता है कि 2024 में जो चुनाव होगी लोकसभा की, तो उसमें किसकी सरकार बनेगी? मोदी की सरकार बनेगी। मोदी ही क्यों? एक साइड तो राहुल गांधी भी हैं। बहुत बढ़िया, यूं ही होनी चाहिए। आप आते आते लगे जय श्री राम का नारा लगाने। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम। शुभ नाम। शुभ नाम। नाम आपका नाम क्या? आवाज आती है इसमें? हाँ हाँ, आवाज आती है, उधर रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा उधर रिकॉर्ड। हेलो गाइस, मेरी आईडी है मनीष ठाकुर 9412, कर लो फॉलो। धन्यवाद। और यहाँ नारा लगा के चले गए, और लोगों से बात करते हैं। तो मोदी जी की सरकार क्यों बनेगी? मोदी जी की सरकार इंडिया में काम कर रही है, बढ़िया डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, तो मतलब मोदी जी का ऐसा कौन सा काम अच्छा लगा कि आप 2 टर्म मोदी जी का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार बने? आम आदमी सुरक्षित है, आम आदमी गुंडा राज खत्म हो चुका है। मतलब कांग्रेस की सरकार में गुंडा राज थी, आम आदमी सुरक्षित नहीं था। गुंडा राज थी यहाँ तो देखी नहीं है, 2 गाँवों के जो है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक है जी। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन हो? आखिर ये तो धरती जो है यूपी, ये बाबा की नगरी कही जाती है, लेकिन 2024 में जो चुनाव होगा तो उसमें आप किसी की सरकार चाहते हैं? सरकार किसी की भी बन जाओ, पब्लिक को फायदा होना चाहिए। को फायदा होना। हाँ, मेन बात क्या है, सरकार तो नरेंद्र मोदी की बढ़िया है। क्या काम नरेंद्र मोदी का बढ़िया लग रहा है? पिछले 5 सालों में तुम भी देख रहे हो, तुम यहाँ खड़े हो, सेफ खड़े हो। नहीं तो 10 साल पहले सेफ नहीं थे यहाँ पे खड़े होने में। 10 साल पहले के तो हालात बड़े खराब थे। बड़े खराब। और मतलब क्या हो रहा था 10 साल पहले? ऐसा क्या चेंजिंग आएगा कि फिर 10 साल बाद भी आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की ही सरकार बने? कोई ऐसा काम बताइए जिससे लगे कि हाँ, वास्तव में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इन 10 सालों में बहुत अच्छा किया। गुंडा राज जो हुआ है, गुंडा राज बचाया है। कांग्रेस वाले लोग गुंडा राज करते थे, गुंडागर्दी करते चैन स्नैचिंग सबसे ज्यादा मामले आगे ठड़ा में चैन स्नैचिंग जो है, लड़कियां सेफ नहीं थी यहाँ। रात में आजकल लड़कियां यहाँ अल्फाटू में भी 12 बजे लड़कियां घूमती है। 10 साल पहले ऐसा कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ लड़कियां अनसेफ फील करती थी। ग्रेटर नोएडा अनसेफ था। अच्छा, राहुल गांधी भी तो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, वो भी वादे करते हैं। तो राहुल गांधी को लेके आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी की जो टीम है वो तो सब। राहुल गांधी मतलब राहुल गांधी पर्सनली अच्छे हैं? हाँ, पर्सनली ठीक है। राहुल गांधी को अगर एक बंदा थोड़ी ना काम कर सकता है जी। आइए और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक सिंह। तो आप क्या चाहते हैं कि जो चुनाव हो 2024 का, क्योंकि मोदी सरकार जो है 10 साल कंप्लीट कर चुकी है, फिर से चुनाव होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी ही क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस है जो बहुत तमाम छोटे छोटे पार्टियों को लेकर साथ में आ रही है और कह रही है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो इस पे आप क्या मतलब सोचते हैं? बोलने से कुछ ना होता, करके दिखाना होता है। बीजेपी ने काम करके दिखाया है अपने 10 सालों के कार्यकाल में कि बहुत सारा किया, गरीबों के लिए घर बनवाया, वॉशरूम बनवाया, टॉयलेट बनवाया, और लोगों को काम दिया, बहुत जगह काम किया। कांग्रेस के राज में पहले के टाइम में देख लो गुंडा राज होता था हर जगह, चाहे यूपी लो चाहे बिहार लो। बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी उस टाइम 1990-95 आप देख सकते हैं कितना ये जंगल राज रहता था। कांग्रेस वाले लोग गुंडागर्दी करते थे और बीजेपी आई तो सबकी सफाई कर दिया। अब यूपी में देख सकते हो कितने इनकाउंटर हुए, कितने बड़े बड़े माफिया का इनकाउंटर हुआ। सब कुछ बताया दिखाया कि मैं कर सकता हूँ। मैं ये मतलब बीजेपी की सरकार ने वो दिखाया करके कि मैं हूँ इस लायक कि मैं यहाँ सब कुछ अच्छे से अपना कार्यकाल संभाल सकता हूँ। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई लप्पू प्रधानमंत्री मुझे लगता है। प्रधानमंत्री है तो सचिन वाला डायलॉग आप यहाँ कर रहे हैं। जो भी है वही है, वो लगता ना मटेरियल ना है, प्रधानमंत्री मटेरियल। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। तो भैया
हम 2024 के चुनाव को लेकर कैंपेनिंग कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि आखिर में देश की बेहतरी के लिए कौन प्रधानमंत्री बढ़िया है। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जी अचल शर्मा। तो देश के बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री अब इन 10 साल से तो नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी फिर 5 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे या फिर उनको जनता ब्रेक देगी और फिर दूसरा मतलब अपना राजा चुनेगी, अपने प्रधानमंत्री चुनेगी? देखो जी, प्रधानमंत्री जो होना चाहिए वो तगड़ा ही होना चाहिए। हमारे गांव में भी कहम है कि घर को मुखिया अगर तगड़ो होवे वहाँ में जान होवे, तो बाहर वाले बोले ही ना। तो प्रधानमंत्री तो देखो नरेंद्र मोदी चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों? मतलब सामने तो राहुल गांधी भी हैं और राहुल गांधी तमाम छोटे छोटे पार्टियों को लेके साथ में हैं और कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में। एक आदमी 5-6 को लेके धींग बनो, एक आदमी अकेला चल रहा हो छाती चौड़ा के, तो हमें तो एक सु मतलब है, कोई दिक्कत ना भाई। नरेंद्र मोदी को फुल सपोर्ट है। हाँ, नरेंद्र मोदी का इन 10 सालों में क्या आपको अच्छा लगा? कौन सा इतना अच्छा काम कर दिया कि फिर से आप 5 सालों के लिए मौका दें? काम भले ही कितने भी बुरे हो में अच्छे हो में, काम अच्छे ना लगने चाहिए, आदमी अच्छा लगना चाहिए भाई। बस सपोर्ट है, प्यार करें उनसे, प्यार में हम उनको ताऊ कह देवे हैं, तो पूरा सपोर्ट है उनके लिए। काम भले अच्छे ना करें, आदमी दिल के अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट है। हाँ, तो दिल के अच्छे होने से और काम करने में दोनों में डिफरेंस है। तो आप देश के विकास के लिए मतलब प्रधानमंत्री चुनते हैं, ये ना कि दिल के अच्छे के लिए चुनते हैं? देश को विकास तो बहुत कैडो चल रहा हो। देखो जी, हम सुबह से ही घूम रहे हैं आराम से, मजे से, काई ना कुछ ना कही। और लड़की भी देखो ऐसे ही घूमती रहे। मैं पहले तुमने देखी, पहले तो कोई हो कुछ हो कह देवे, तो अब तो भाई कैडिया सिस्टम है। अच्छा, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम जुबैर इकबाल है। अच्छा, हम चुनाव के लिए कर रहे हैं कि आखिर में कौन बेहतर प्रधानमंत्री हो सकता है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक राहुल गांधी, एक नरेंद्र मोदी। तो पहले दोनों में आप कौन सा प्रधानमंत्री आपको बेहतर लगा? मेरे को तो अभी तक जो भी लगा है बेस्ट अभी तक नरेंद्र मोदी ही लगे हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए कि बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ इंडिया में मोदी के आने, बीजेपी सरकार आने के बाद। और इधर योगी सरकार है अभी यूपी में, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें ये। पहले नोएडा कुछ अजीब लगता था, मतलब जैसे फ्रीली नहीं घूम सकते थे इधर उधर, थोड़ा क्राइम बहुत था। अभी बहुत हद तक कंट्रोल है, मतलब ना के बराबर बोल सकते हैं। एक हम सवाल करेंगे क्योंकि आपने अपना परिचय बताया। अपना नाम क्या बताया? जुबैर इकबाल। नाम से तो आप मुसलमान लग रहे हैं। और हम इसलिए इसको डिनोट कर रहे हैं, हम इसको तो इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि वही लोग जब कमेंट देखेंगे तो आपको और हमको गाली देंगे कि क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ रहती है, उनकी विचारधारा अलग है और बुलडोजर चलवा देती है। तो इस पे आप ऑनेस्ट रिएक्शन दीजिए, आप कैसा सोचते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि देश को कौन चला रहा, हिंदू चला रहा है या मुस्लिम चला रहा। काम से फ़र्क पड़ता है, कौन अच्छा काम कर रहा है इंडिया के लिए, कौन आगे बढ़ा रहा है इंडिया के लिए। तो वहाँ पे रिलीजन तो हम नहीं देखेंगे कि कौन योगी चलाए या मोदी चलाए, कोई भी है। बस अगर इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा, ग्रो कर रहा, तो कोई भी आए करे, उसके लिए सपोर्ट है भाई। कौन सा ऐसा काम नरेंद्र मोदी को आपको इतना अच्छा लग गया? क्योंकि आप ही के कौम के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी बढ़िया नहीं है और उसको हटा दो, मतलब ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा क्या काम आपको अच्छा लग गया? सबके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अब हम कुछ और देखेंगे, कोई और कुछ देखेगा। इतना अच्छा मैंने देखिए अभी तक जो मेरे को अभी तक सबसे बेस्ट लगा अभी तक तो G20 मेरे को लगा, इसलिए कि 20 कंट्रीज आई हमारी। इंडिया जो सम्मेलन हुआ, समिशन हुआ, ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलिए 20 पावरफुल कंट्रीज आई, इंडिया को मतलब आगे, मतलब बहुत आगे लेकर जा सकती है ये सब। और ये भी हम चाहेंगे कि 2024 में जो चुनाव हो, जो इलेक्शन हो, उसमें बीजेपी ही आगे आए और वही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार आए और नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से ताजपोशी हो और देश के प्रधानमंत्री बने। हम तो चाहते हैं कि मतलब हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही रहे तो बेहतर है, हमेशा के लिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी के लिए 2 शब्द कहना हो या फिर राहुल गांधी के लिए 2 शब्द कहना हो, तो मतलब एक होता है ना कि एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी को बोलेंगे बस आई लव यू नरेंद्र मोदी, बस यही दिल से। अच्छा, राहुल गांधी के लिए? अब राहुल गांधी के लिए देखिए, हम तो यही बताएंगे कि जब से हमने होश संभाला, मतलब हमने तो देखा सिर्फ बीजेपी को ही देखा, कभी हमने कांग्रेस या राहुल गांधी को नहीं देखा क्या किया क्या नहीं किया। मेरे को तो इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक जब से हम देख रहे हैं मतलब बीजेपी को ही देख रहे हैं, तो बीजेपी अभी तक मेरे को ठीक लगा। इन फ्यूचर अगर कांग्रेस आती है तो उसको देखेंगे, तो उस वक्त हम जज कर पाएंगे कि कौन बेटर है, बीजेपी है। तो मौका बीजेपी को। हाँ, मौका तो बीजेपी को ही। अभी राजस्थान में हुआ, वहाँ हुआ, बहुत अच्छा विजय, अच्छे वोटों से जीता बीजेपी। तो आगे भी ऐसे ही ग्रो करे बीजेपी के लिए सपोर्ट है। ओके, ये और लोगों से बात करते हैं, उनका रिव्यू जानते हैं कि कैसे क्या है और 2024 में आखिर में किसकी सरकार बन रही है। तो बने रहिए, दिखाएंगे आपको सारा हम रिपोर्ट, कौन क्या सोचता है बीजेपी के बारे में और कांग्रेस के बारे में। नमस्कार, लाइव एक्सपोज की टीम जल्द ही बिहार अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच रही है, ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए, लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए, जिस पर जल्द ही प्रकाश डालने की जरूरत है। अगर आपको भी लगता है कि बिहार में कई ऐसे व्यवस्था, जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा को लेकर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात है जो कि
मीडिया में आने की सख्त जरूरत है। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आकर शेयर कर सकते हैं और हमारी टीम खासकर आपकी बातों और आपके मुद्दों पर मीडिया पर लाने में सक्षम रहेगी। इसके लिए लाइव एक्सपोज के साथ बने रहें।